कैसे हैं आप सब लोग। आई एम अपर्णा एंड यू आर मोस्ट वेलकम टू माय चैनल। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इकाई का अंक, यूनिट डिजिट, मतलब किसी संख्या का यूनिट डिजिट फाइंड आउट करना सीखेंगे, कैसे निकाला जाता है। तो इकाई अंक क्या होता है पहले तो ये सबको पता होगा ऑलमोस्ट, लेकिन हम लोग एक बार देख लेते हैं। जैसे एक कोई भी संख्या लीजिए, मान लीजिए 43298, तो ये वाला जो अंक होता है ये इकाई का अंक होता है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, इस तरह से आगे बढ़ते हैं। तो जो ये सबसे इस साइड की डिजिट होती है इसको इकाई का अंक बोलते हैं या यूनिट डिजिट इंग्लिश में बोलते हैं। तो एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, बड़ी बड़ी संख्या दे दी जाती हैं मतलब मल्टीप्लिकेशन और पावर्स में, और फिर उनका इकाई का अंक पूछा जाता है। तो अगर हमें उसको निकालने का तरीका नहीं पता होगा तो हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे 183, इसमें 3 क्या है, इकाई का अंक। ठीक, अब इसके बाद थोड़ा सा बड़े क्वेश्चन पे चलते हैं। ये इतना बड़ा सवाल है, 3215 इंटू 5163 इंटू 7298। अब इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक, तो अब अगर हम मल्टीप्लिकेशन करने चलेंगे तो इतने बड़े पूरे टाइम गुणा करने में ही पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो इसमें ये समझना है कि हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, जितनी भी संख्याएं दी हैं हर संख्या का इकाई अंक देखना है। ठीक है, इसका इकाई अंक 5 है, इसका 3 है और इसका 8 है। बस केवल इकाई के जो अंक हैं उनका गुणा कराना है, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं। ठीक, तो इनके इकाई अंक को लेंगे, ये है 5, इसका यूनिट डिजिट या इकाई अंक 3 और इसका है 8। अब इन तीनों का गुणा करा देंगे, 5 3 जा 15, 15 8 जा 120। तो जो संख्या आई फाइनली, अब उसका इकाई का अंक देखेंगे क्या है, 0। तो इस पूरी संख्या का इकाई अंक आ जाएगा 0। 0 विल बी द आंसर। समझ गए। जब बड़ी बड़ी संख्याएं गुणे में दी हों और उनका यूनिट डिजिट निकालना हो तो हमें सारी संख्याओं का गुणा कराने की ज़रूरत नहीं है, हमें हर संख्या का केवल यूनिट डिजिट लेना है, उनका गुणा कराना है, और उसके बाद जो संख्या आएगी उसका जो इकाई का अंक होगा वही पूरी इन्हीं संख्याओं के गुणनफल का भी इकाई का अंक होगा। ठीक है, तो ये एक तरीके का सवाल हो गया, ये तो हमने इजीली सॉल्व कर लिया। अब मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ गया, 3 टू द पावर 5, इसका इकाई अंक ज्ञात करो। अब 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 करते रहो, तो दिस इज़ नॉट द वे। इसके लिए कुछ फॉर्मूले टाइप के हैं, उनको पहले हम सीखेंगे, नियम सीखेंगे, उसके बाद इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले वो रूल्स देख लेते हैं क्या है। ये देखिए, इकाई अंक ज्ञात करने के नियम। तो कुछ पर्टिकुलर संख्याओं के नियम अलग हैं और उसके बाद कुछ जो बचती हैं उनके नियम अलग हैं। ठीक है, तो पहले ये इजी वाले देख लेते हैं, जैसे कि 5। तो 5 का तो हम लोगों को पता है कि जिन भी संख्याओं के अंत में 5 होता है तो अगर 5 और 5 वाली संख्याओं का गुणा कराते हैं तो 5 ही आता है। तो 5 की पावर n है अगर, तो मतलब उसका इकाई का अंक 5 ही आएगा। मतलब एग्जाम्पल देखो, जैसे कोई भी संख्या ले लो, जैसे 6 2 8 5। अब इसके अंत में 5, अब इसकी पावर कुछ भी हो, वट एवर इट इज़, लाइक 7 5 8, कुछ भी बड़ा सा, लेकिन अगर इसका इकाई अंक 5 है तो जब इसकी कितनी भी पावर हो उसका जो ये फाइनल आंसर आएगा उसका इकाई अंक 5 ही रहेगा। ठीक है ना, यही ये फॉर्मूला कहता है कि अगर 5 की पावर n है तो उसका इकाई अंक 5 ही आएगा। ठीक, 6 देखते हैं, 6 में भी सेम है 5 की तरह, 6 की पावर n है तो भी उसका इकाई अंक 6 ही आएगा। मतलब कि 5 और 6 अगर किसी अंक संख्या के अंत में है तो उस चाहे जितनी बड़ी संख्या हो उसके ऊपर चाहे जो भी पावर लगी हो उसका इकाई अंक 5 वाले में 5 आएगा और 6 वाले में 6 आएगा। ठीक है, 6 टू दी पावर n, उसका इकाई अंक हमेशा 6 ही आएगा। तो 5 और 6 तो सॉर्ट आउट हो गए। 0 का 0 ही आता है, हम लोग को पता है। 1 का भी हमेशा 1 ही आएगा, लाइक 111 इंटू, मान लीजिए इसकी पावर हमने लगा दी कुछ भी 51, तो इसका भी इकाई अंक हमेशा 1 ही आएगा। ठीक है, 5 हो गया, 6 हो गया, 0 हो गया, 1 हो गया। अब 4 और 9 का क्या है, 4 और 9 के में ये है कि अगर 4 की पावर ऑड है कोई संख्या, ऑड कौन सी संख्याएं होती हैं, जो 2 से विभाजित नहीं होती है, तो 4 की पावर में कोई ऑड नंबर है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, 4 इटसेल्फ। ठीक है,
लेकिन अगर 4 की पावर इवन है, इवन नंबर है, जो इवन नंबर वो होते हैं सम नंबर जो 2 से पूरी तरह से विभाजित हो जाते हैं, जैसे 2 4 6 8। तो अगर 4 की पावर में इवन नंबर है तो इकाई का अंक 6 आएगा। इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, बट 1-2 क्वेश्चन के बाद ही ये रट जाता है। 4 की पावर अगर विषम नंबर है तो इकाई का अंक 4 ही आएगा, और 4 की पावर अगर सम संख्या है तो 6 आएगा इकाई का अंक। सेम 9 में भी इसी तरह है, मतलब 9 में अगर ऑड नंबर है, विषम संख्या है 9 की पावर में, तो उसका इकाई का अंक 9 आएगा। और अगर 9 की पावर में इवन नंबर है, इवन का मतलब सम संख्या, अगर 9 की पावर में सम संख्या है तो उसका इकाई का अंक 1 आएगा। 2-3 बार पढ़े जाएंगे और इनसे क्वेश्चन किए जाएंगे तो ये याद हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं 1-2, तो हम लोगों को ये क्लियर हो जाएगा। इसमें देखिए इतनी बड़ी बड़ी संख्या 334 की पावर 567 प्लस 766 की पावर 1/133। अब इसका हमको इकाई का अंक निकालना है। तो हमें पूरी संख्या से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ इस संख्या का इकाई अंक देखना है। इकाई का अंक क्या है? 4। तो हम 4 का लिख लेंगे 4 की पावर 567 प्लस इसका भी इकाई का अंक लेंगे 6। 6 की पावर कितना है? 133। ये हो गया। अब आगे चलेंगे। 4 का नियम देखो, 4 की पावर कितना है? 567। 567 एक ऑड नंबर है, विषम संख्या है ना। तो यहाँ देखिए जब 4 की पावर एक विषम संख्या होती है, एक सेकेंड, 4 की पावर अगर विषम संख्या होगी तो इकाई का अंक 4 ही आएगा। तो इसका मतलब इस संख्या का इकाई का अंक 4 आ जाएगा। प्लस 6 की पावर 133। तो 6 का हम लोगों ने देखा था कि 6 की कोई भी पावर हो हमेशा इकाई का अंक 6 ही आएगा। तो 4 + 6, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ देंगे, 4 + 6 आ गया 10। 10 का इकाई का अंक क्या है? 0। तो ये इस पूरी संख्या का इकाई का अंक क्या आ जाएगा? 0। 0 विल बी द आंसर। ठीक है, एक बार और अगला क्वेश्चन करते हैं तो और समझ आएगा। इसमें 3 संख्याएं हैं, जोड़ है तो जोड़ना ही पड़ेगा। बस ये है कि हमें इकाई का अंक लेना है तो सिर्फ इकाई के अंक से ही मतलब है। ये संख्या है, इसका इकाई का अंक क्या है? 9। 9 लेंगे, 9 टू दी पावर पूरी की पूरी उतनी ही रहेगी 33, प्लस इसका इकाई का अंक क्या है? 0। 0 टू दी पावर 34, प्लस इसका इकाई का अंक क्या है? 1। 1 टू दी पावर पूरी पावर उतार लीजिए 35। अब इसको सॉल्व करो। 9 टू दी पावर 33। 33 क्या है? एक विषम नंबर है। तो 9 का हमने रूल देखा था ना कि 9 में अगर ऑड पावर लगी हो तो इकाई का अंक 9 ही आता है। ठीक, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? 9 प्लस 0 में हमेशा 0 ही आता है, और 1 में भी हमेशा 1 ही आता है, चाहे जितनी भी पावर लगी हो। फिर इनको जोड़ देंगे, यह आ जाएगा 10। तो इसका भी इकाई का अंक क्या आएगा? 0। बाई चांस कोइंसिडेंस है कि दोनों का आंसर 0 आ गया। तो आई होप ये समझ आए होंगे। 5, 6, 1, 4 और 9 इनका याद हो जाएगा तो बहुत ही ईजिली आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। लेकिन अभी सारी संख्याएं कवर नहीं हुई हैं, अभी हमारी 2, 3, 7 और 8 बचे हैं। तो इनका नियम पढ़ना पड़ेगा हमें पहले। घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दें। घात क्या होती है? घात का मतलब पावर, जो पावर चढ़ी होती है ना उसको घात बोलते हैं हिंदी में। तो इन अगर इकाई का अंक 2 है, 3 है, 7 है या 8 है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे? पहले तो हम इसको ऐसे लिख लेते हैं, बाकी संख्या से हमें कोई मतलब नहीं, हम इकाई वाली संख्या को लिखेंगे 2 टू दी पावर 79। ठीक, अब इसका रूल क्या कहता है कि जो भी घात है उसके अंतिम 2 अंक लेने हैं। तो इसमें तो केवल 2 अंक ही हैं और उनको 4 से भाग देना है। 79 है, 79 को 4 से भाग दीजिए, साइड में देके देख लो, 79 था, 4 से भाग देना है। किससे भाग देना? 4। हर स्थिति में चारों संख्याओं में 4 से ही भाग देना है। 4 1 = 4, 5 6 7, 4 9 = 36, तो ये आ गया 3। तो भाग देने पर जो भी रिमाइंडर आया 3, इसमें क्या आया? 3 आया शेषफल, तो वो ही हम इसकी पावर में चढ़ा देंगे। ठीक है, जब हमने 79 का भाग दिया 4 में तो कितना आया? 3, तो हम 2 की पावर 3 लिख देंगे। ठीक, फिर इसे सॉल्व कर लेंगे। 2 2 = 4, 2 × 8, ये आ जाएगा 8। तो इसका मतलब 8 हो जाएगा इकाई का अंक। एक क्वेश्चन और करते हैं, क्लियर हो जाएगा अच्छे से।
देखिए इसमें क्या है, इकाई का अंक 8, हम इसे यहाँ लिखेंगे 8 टू द पावर 41925। पहले हमने पूरी पावर उतार ली, लेकिन ये रूल क्या कहता है कि घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से भाग दें। मतलब जो पावर लगी है उसके लास्ट के 2 डिजिट लेने हैं सिर्फ। तो इसके लास्ट के 2 डिजिट क्या है, 25। तो हमें इसमें 4 से डिवाइड करना है। तो एक स्टेप और लिख लेते हैं ताकि कन्फ्यूजन ना हो। 8 टू द पावर 25/4। ठीक, अब 25 में 4 का जब हम भाग देंगे, 4 6 24, कितना रिमाइंडर बच रहा है, 1। जो शेष बचता है उसी को हम पावर में चढ़ा देते हैं। तो जब 4 में 25 का भाग दिया तो शेष बचा 1, तो 8 टू दी पावर 1 आ गया। तो इसका भी आंसर 8 आ गया। बाई चांस एक ही जैसे रिमाइंडर निकल रहे हैं, इट्स जस्ट अ कोइंसिडेंस। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आई होप। लेकिन हाँ, एक केस और है। अगर हमने भाग दिया मान लीजिए और शेष 0 आ गया, तब क्या लेते हैं, यदि भाग करने पर शेष 0 आएगा तो घात पर 4 ही ले लेते हैं। ठीक, जैसे कि ये वाला एग्जाम्पल देखिए, इसमें यूनिट डिजिट लेंगे 3 टू दी पावर 2188 था। अब हमें लास्ट की 2 डिजिट लेनी है, तो 3 टू दी पावर 88। अब इसमें 4 से डिवाइड करना है, लेकिन जब 4 से डिवाइड किया तो ये पूरा कट गया, तो इसका मतलब शेषफल कितना आ गया, 0। तो ये नहीं कि हम 3 की पावर 0 चढ़ा देंगे, नो। तब जब शेषफल 0 आएगा तब हम पावर में 4 ही लेंगे। कितना लेंगे, सॉरी, तब पावर में 4 ही लेंगे। ये लीजिए 3 टू दी पावर 4 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लो, 3 3 9, 3 27, 3 81। तो इसका आंसर आ जाएगा 1। 81 में यूनिट डिजिट क्या है, 1। तो इसकी यूनिट डिजिट हो जाएगी 1। आगे बात समझ में, जब 4 से डिवाइड करने पर शेषफल 0 होगा तब हम पावर में 4 ही ले लेते हैं और फिर उसे सॉल्व कर लेते हैं। आगे कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए जल्दी से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए ये है, तो पहले तो हमें ये देखना है कि केवल हमें इकाई का अंक लेना है। 4 की पावर, पूरा पावर ले लेंगे 1793 इंटू, इधर भी इकाई का अंक लो 5 टू दी पावर 317 इंटू, यहाँ पे इकाई का अंक क्या है 1, सब में इकाई का अंक ही लेना है, 1 टू दी पावर 491। ठीक है, अब देखिए 4 का रूल क्या था कि अगर 4 की पावर में ऑड नंबर हो तो इकाई का अंक 4 ही आता है। तो इसका मतलब इसका इकाई का अंक 4 आ जाएगा। 5 में हमेशा 5 आता है, चाहे कुछ भी पावर हो तो 5 आ जाएगा। और 1 में भी हमेशा 1 ही आता है, चाहे कुछ भी पावर हो। अब इनका मल्टीप्लाई करा देंगे, 4 5 से 20, तो इसका इकाई का अंक आ जाएगा 0। ठीक, क्योंकि 20 का इकाई का अंक 0 है। अगला देखते हैं 251 पावर 98, तो इसको डायरेक्ट कर ले, अच्छा चलो लिख लेते हैं 1, इकाई का अंक 1 टू दी पावर 98 प्लस यहाँ भी 1 है, 1 टू दी पावर 29 माइनस यहाँ पर 6 है, 6 टू दी पावर 100 प्लस इधर है इकाई का अंक 5 टू दी पावर 35। अब इनको करते हैं जल्दी से। 1 में कोई भी पावर हो तो 1 ही आएगा, इधर भी 1 है तो 1 ही आएगा। साइन देख लीजिए, माइनस लगाए तो माइनस लगाएंगे। इसके बाद 6 टू दी पावर 100 है, तो 6 में हमेशा 6 ही आता है, कोई भी पावर हो, प्लस 5 में भी हमेशा 5 आता है, चाहे कोई भी पावर हो। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, 1 + 1 2 माइनस 6 + 5। ठीक, 2 और 5 ऐड हो जाएंगे 7 माइनस 6 तो 1। इसका मतलब इसका क्या आ जाएगा, यूनिट डिजिट 1। अगला देख लेते हैं 25, तो अब इसमें भी यूनिट डिजिट लेंगे 5 टू दी पावर 6521 प्लस 6 टू दी पावर 528 प्लस 3 टू दी पावर 54। 5 के केस में 5 ही आएगा, 6 के केस में 6 ही आएगा, प्लस अब ये 3 है। अब इसका देखते हैं, 3 वाला में क्या था कि हमें जो पावर होगा उसको हम 4 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें 3 की पावर 54 है, तो 54 को 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 = 4, 4 3 = 12, क्या बचा 2। जो शेष बचेगा उसको हम पावर में चढ़ाएंगे। ठीक है, 3, तो 3 की पावर में क्या आ गया 2। एक स्टेप और लगेगा, 5 + 6 + 3 3 = 9। अब इनको ऐड कर लेंगे, 9 6 15 5 20। इसमें भी इकाई का अंक 0 ही आएगा आंसर।
ठीक।